वेलकम डियर स्टूडेंट, एक्सीलेंट करियर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो और अपडेट समय समय पर मिलते रहें। और हाँ, इस चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की। जी हाँ, अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो एक्सीलेंट करियर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले अपन बात करेंगे गणित की। गणित में पहला जो हमारा टॉपिक है वो हमने रखा है इसमें महत्वपूर्ण नियम। देखिए, गणित को समझने से पहले, मैथमेटिक्स को जानने से पहले इसमें कौन कौन से नियम लगते हैं, इन सभी नियमों के हम बारीकी से एक एक नियम की जानकारी आज हम करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें वो रहेगा महत्वपूर्ण नियम, इम्पोर्टेंट रूल। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे यहाँ चिन्हों के नियम की। सबसे पहले एक नंबर पे जो हम बात करेंगे वो करेंगे अपन चिन्हों के नियम। चिन्हों के कौन कौन से नियम होते हैं। चिन्हों के नियम, चिन्हों के नियम में हम बात करेंगे यहाँ पे कि जैसे प्लस को जब प्लस से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या बनता है। ध्यान रखिए, जब प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस ही बनेगा, प्लस आता है। इसी प्रकार अगर माइनस को माइनस से गुणा किया जाए तो भी प्लस ही बनेगा, ये ध्यान रखना है। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल टू प्लस। इसके बाद हम बात करें प्लस को जब माइनस से गुणा किया जाए तो आपका माइनस आता है। प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल टू माइनस। इसी प्रकार माइनस को प्लस से यदि गुणा किया जाए तो बनता है आपका माइनस इंटू मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू माइनस। तो ये हमारे चिन्हों के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं और इन नियमों को अपन इस प्रकार भी समझ सकते हैं एक टेबल के द्वारा कि जैसे ये जो चिन्ह है, ये जो साइन है आपके, ये साइन अगर समान है, आपके जो साइन है आपके वो समान है, चिन्ह अगर आपके समान हैं, सेम है तो प्लस आता है, और चिन्ह अगर आपके असमान है तो माइनस आता है। इसको आप इस प्रकार से भी ध्यान रख सकते हैं, इस प्रकार से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। यहाँ लिख देंगे अपन चिन्ह। आपके जो चिन्ह है अगर समान है तो प्लस आता है, असमान है तो माइनस आता है। आपके जो साइन है, साइन आपका अगर सेम है तो प्लस आएगा और डिफरेंस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। देखिए, जैसे ये दोनों साइन सेम है, एक जैसे चिन्ह है तो प्लस आया, यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं इसको। फिर यहाँ देखिए, ये दोनों चिन्ह समान है तो प्लस आया। यहाँ देखिए, ये दोनों चिन्ह असमान है तो माइनस आया, ये वाला रूल। ये दोनों चिन्ह असमान है, ये दोनों चिन्ह असमान है तो आपका यहाँ पे माइनस आया। तो इसको आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट जो है याद रखने वाली बात वो ये है कि आपके प्लस वाली संख्याएं जुड़ती हैं। प्लस वाली संख्याएं क्या होती हैं, जुड़ती हैं। और माइनस वाली संख्याएं भी जुड़ती है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि प्लस वाली संख्याएं जुड़ती हैं और माइनस वाली संख्याएं जुड़ती हैं। इसी प्रकार अगर बात क्या करें अपन प्लस माइनस की, तो प्लस माइनस वाली संख्याएं घटती हैं और माइनस प्लस वाली संख्याएं भी घटती है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। प्लस जुड़ता है, माइनस भी जुड़ता है, और प्लस माइनस घटता है और माइनस प्लस घटता है। जुड़ने से मतलब ऐड, प्लस ऐड होगा, माइनस ऐड होगा, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होगा और माइनस प्लस भी सब्ट्रैक्शन होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर बोर्ड मास का नियम। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट नियम आता है वो है बोर्ड मास का नियम।
बोर्ड मास के नियम में क्या होता है, देखिए गणित में, मैथमेटिक्स में अनेक प्रकार की संक्रियाएं होती हैं, जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग, कोष्टक आदि। प्लस हैं, माइनस हैं, मल्टीप्लाई हैं, डिवाइड हैं, कोष्टक हैं। इस प्रकार की मैथमेटिक्स में क्या होता है कि बहुत सी संक्रियाएं होती है, ऑपरेशन होते हैं जिनको हमें हल करना होता है। जब एक ही प्रश्न में आपको ये सारी संक्रियाएं दे दी जाए तो इनको हम किस प्रकार से हल करेंगे, सबसे पहले कौन से को हल करेंगे, ये सारी जानकारी हमें एक नियम होता है बोर्ड मास का नियम, जिसके द्वारा मिलती है। तो बात करते हैं अपन किसकी, बोर्ड मास की। सेकंड नंबर जो होता है अपना वो बोर्ड मास का नियम। फर्स्ट जो रूल था वो था अपना चिन्हों के नियम, और दूसरा जो नियम है अपना वो है बोर्ड मास का नियम। क्या होता है, देखिए बोर्ड मास का नियम कहता है कि सबसे पहले बी, फिर ओ, फिर डी, फिर एम, फिर एस। ठीक है, बी से होता है बी फॉर ब्रैकेट, और ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक। और कोष्टक आपके 3 प्रकार के होते हैं, ये छोटा कोष्टक, फिर होता है आपका ये मझला कोष्टक, और फिर ये होता है आपका बड़ा कोष्टक। ओ होता है आपका ऑफ, या इसको कहते हैं का वाला गुणा, ये भी एक तरीके से गुणा होता है। मल्टीप्लाई, डी से होता है डिवीजन से अर्थ होता है भाग। एम फॉर मल्टीप्लाई होता है आपका गुणा, और ए होता है आपका ऐड मीन्स जोड़ना, और आपका एस होता है सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना या बाकी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, बोर्ड मास के नियम की। बोर्ड मास के नियम को आप इस प्रकार से समझ सकते हो, BODMAS। सबसे पहले आता है बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट का अर्थ होता है कोष्टक। मतलब कि बी जो हमारा है इसका अर्थ होगा ब्रैकेट, और बी सबसे पहले आता है, इसका मतलब है सबसे पहले हम ब्रैकेट मतलब कोष्टक को हल करते हैं। अब कोष्टक जो है आपके, कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, छोटा, मझला और बड़ा। तो यहाँ ध्यान आपको ये रखना है कि सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को हल करते हैं। सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करेंगे, फिर मझले कोष्टक को हल करेंगे, फिर बड़े कोष्टक को हल करेंगे। याद रह जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम, छोटे कोष्टक को हल करेंगे, फिर उसके बाद अगर कोष्टक हैं तो उस मझले कोष्टक को हल करेंगे, और फिर उसके बाद हम जो हैं बड़े कोष्टक को हल करेंगे। फिर कोष्टक हल हो जाता है, उसके बाद में आता है आपके पास ओ से होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब भी यहाँ पे गुणा होता है। तो जब सारे कोष्टक आपके हल हो जाते हैं उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, ऑफ की। सारे कोष्टक हल करने के बाद हम का वाला गुणा या ऑफ वाला गुणा हल करते हैं। इसके बाद में आता है डी फॉर डिवीजन, और डिवीजन से मतलब है यहाँ पर भाग। मतलब जब आपका ऑफ या का वाला गुणा हल हो जाए उसके बाद में हम भाग को हल करेंगे। किसको हल करेंगे, भाग को हल करेंगे। ये आपका भाग है, और जब आपका भाग हल हो जाएगा तो भाग हल होने के बाद में अपन करेंगे गुणा, मल्टीप्लाई। एम फॉर मल्टीप्लाई का अर्थ होता है गुणा, मतलब कि भाग के बाद में हम गुणा को हल करेंगे। ठीक है, फिर एम के बाद आता है आपके पास ए, और ए से होता है ऐड, और ऐड का मतलब होता है जोड़ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे गुणा के बाद में जोड़, और फिर लास्ट में बचता है आपके पास एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। तो हम जोड़ने के बाद क्या करेंगे, घटा देंगे। तो मेरे हिसाब से आप सभी को ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। एक बार फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, बोर्ड मास का नियम की। बोर्ड मास के नियम में होता क्या है, बोर्ड मास में एक स्पेलिंग है BODMAS। बी से होता है ब्रैकेट का अर्थ होता है कोष्टक। मतलब सबसे पहले अपन कोष्टक को हल करेंगे, उसमें भी कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, सबसे छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को हल करेंगे, देन हम मझले कोष्टक को हल करेंगे, और लास्ट में हम बड़े कोष्टक को हल करेंगे। इसके बाद में बात करते हैं ओ से बनता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का,
और इन दोनों का अर्थ होता है गुणा करना। तो जब सारे कोष्टक हमारे हल हो जाते हैं उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, ऑफ या का वाले गुणा को हल करते हैं। फिर इसके बाद में आता है डी। डी का अर्थ होता है यहाँ पे डिवीजन या डिवाइड, ठीक है, और उसका मतलब होता है भाग। मतलब कि जब आपका ऑफ वाला गुणा हल हो जाता है देन उसके बाद हम भाग को हल करते हैं, अर्थात भाग देते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, गुणा की। डी के बाद में आता है एम। एम होता है आपका मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन, जिसका अर्थ होता है गुणा। तो हम भाग संक्रिया हल करने के बाद गुणा करते हैं, और गुणा करने के बाद एम के बाद आता है आपके पास ए, और ए का अर्थ होता है यहाँ एडिशन, और एडिशन का अर्थ होता है यहाँ पे जोड़ना। तो हम गुणा करने के बाद फिर जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद लास्ट में एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन, और सबट्रैक्शन का मतलब होता है भाई घटाना या बाकी करना। तो इस प्रकार से हमारा ये जो बोर्ड मास था इसमें मैंने आपको समझा दिया, जैसे कि कोई भी सवाल आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 भाग चिन्ह 3 प्लस 2 माइनस 1, इस प्रकार का ये आपका कोई क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, तो बोर्ड मास का नियम ये कहता है कि सबसे पहले आप क्या करो, कोष्टक हल करो। कोष्टक इसमें है ही नहीं। फिर उसके बाद में कहता है कि आप का वाला या ऑफ वाला गुणा हल करो, वो भी इसमें नहीं है। फिर उसके बाद में कहता है कि भाग हल करो, तो बिल्कुल भाग है इसमें, तो पहले अपन 3 का भाग इसमें देंगे। फिर उसके बाद में आपका आता है गुणा करेंगे, तो फिर बाद में गुणा करेंगे, फिर बाद में जोड़ेंगे, और फिर बाद में इसको घटाएंगे। तो इस प्रकार से जब इसकी एक्सरसाइज करेंगे हम, वहाँ पे सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी जाएगी। इसके बाद में आता है शून्य का नियम, और फिर उसके बाद में आता है 1 का नियम। शून्य का नियम, शून्य मीन्स की जीरो। तीसरा जो नियम है आपका वो है शून्य अर्थात जीरो का नियम। जीरो के कौन कौन से नियम है देखिए। शून्य के नियम देखो, पहला नियम है कि जीरो को किसी भी संख्या से गुणा किया जाए, किसी भी संख्या से, माना कि 15 से गुणा कर रहे हैं, जीरो को किसी भी संख्या से गुणा किया जाए तो जीरो ही आता है। ध्यान रखिए आप, जीरो को किसी भी संख्या से गुणा किया जाए तो क्या आता है, जीरो ही आता है। इसी प्रकार दूसरा जो इसका नियम है वो है कि जीरो में किसी भी संख्या का भाग दिया जाए, किसी भी संख्या का भाग दिया जाए तब भी जीरो ही आता है। ध्यान रखना पड़ेगा आपको ये। और तीसरा जो नियम है वो है कि किसी भी संख्या में अगर आप जीरो का भाग देते हो तो फिर जीरो नहीं आता, ध्यान रख लेना। फिर आता है अनंत। क्या बोलते हैं इसको, अनंत बोलते हैं। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये ध्यान रख लेना, ये नोट कर लेना इस चीज़ को, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास किसके, शून्य के नियम, जीरो के नियम। जीरो के नियम, जीरो का रूल क्या है कि जीरो को किसी भी संख्या से आप क्या करो, गुणा करो, तो क्या आता है, जीरो आता है। जीरो को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, एनी नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा आपके पास, जीरो आएगा। जीरो को आप, जीरो में आप किसी भी संख्या का भाग दोगे तो भी क्या आएगा आपका, जीरो ही आएगा। जीरो को किसी भी संख्या से जब आप डिवाइड करते हो तो क्या आता है, जीरो आता है। और तीसरा जो नियम है वो इम्पोर्टेंट नियम है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है और इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं कि यदि किसी भी संख्या में जीरो का भाग दिया जाए, किसी भी संख्या को जीरो से डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा, तो ध्यान रखिए अनंत आएगा। ये इस प्रकार का जो चिन्ह होता है अनंत का होता है, इस प्रकार का, ऐसे अनंत का चिन्ह होता है। इसको अपरिभाषित भी बोलते हैं, इन्फिनिटी। तो ये सारे किसके नियम थे, जीरो के नियम थे। तीसरा जो नियम था वो है जीरो का नियम। अब इसके बाद में आता है 4 नंबर पे 1 के नियम। जिस प्रकार से 1 के नियम है वैसे ही आपके पास जीरो के नियम भी है। देखिए किसकी बात कर रहे हैं अपन, 1 के नियम की। अब 1 के कौन कौन से नियम है, देखो 1 को आप किसी भी संख्या से गुणा कर दो तो क्या आएगा, वही संख्या आएगी, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। दूसरा है 1 को आप, 1 में आप किसी भी संख्या का भाग दे दो, किसी भी संख्या में आप 1 का भाग दे दो तो भी वही संख्या आएगी।
और तीसरा जो इसका नियम है इम्पोर्टेंट, जैसे ये जो नियम था वैसे ही इसका इम्पोर्टेंट नियम है, ध्यान रख लेना आप, क्या कि 1 में किसी भी संख्या का भाग दो आप, तो फिर ध्यान रखना वही संख्या नहीं आएगी जो यहाँ पे आपकी संख्या आएगी, वो आएगी दशमलव में। किसमें आएगी? डेसिमल में आएगी, दशमलव में आती हैं। जरूरी नहीं है दशमलव में आए, पर अधिकतर में ये जो आएगा वो किस में आएगा? आपका दशमलव में आएगा। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना। एक का कौन कौन से नियम हो गया? एक का नियम हो गया कि एक को किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करो वही संख्या आएगी, और एक का भाग किसी भी संख्या में दो। एक से किसी भी संख्या को आप डिवाइड करो तो क्या आएगा? आपके पास वही संख्या आएगी। और अगला जो तीसरा नियम है वो इम्पोर्टेंट नियम है, वो क्या है कि 1 में किसी भी संख्या का भाग दो, मीन्स कि 1 को किसी भी संख्या से डिवाइड करो तो क्या आएगा? दशमलव में आएगा। आपका आंसर जो होगा किस में आएगा? दशमलव में, डेसिमल में आएगा। ध्यान रखना, डेसिमल में। तो इस प्रकार से 1 और 0 के नियम थे, 1 और 0 के नियम। तो 1 और 0 के नियम कौन कौन से होते हैं? एक बार फिर मैं सारा सब कुछ रिवाइज कर देता हूँ। पहले अपन ने पढ़ा 0 का नियम। 0 का नियम क्या होता है कि जब 0 को किसी भी संख्या से गुणा करें, 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा। दूसरा नियम है कि 0 को, 0 को किसी भी 0 में किसी भी संख्या का आप भाग दो तो भी क्या आएगा? आपके पास 0 आएगा। और तीसरा जो नियम है कि जब किसी भी संख्या में आप 0 का भाग देते हो तो अनंत आता है, 0 नहीं आता है। ध्यान रखना, 0 नहीं आता है, क्या आता है? अनंत आता है। तो ये थे आपके 0 के नियम। इसके बाद में अपन बात करते हैं किसके? 1 के नियम। 1 का पहला नियम है कि जब एक को आप किसी भी संख्या से आप गुणा करते हो, 1 को किसी भी संख्या से जब आप गुणा करते हो तो आपके पास वही संख्या आती है, 1 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर देन इक्वल टू क्या आएगा? आपके पास वही संख्या आएगी। दूसरा जो इसका नियम है वो है कि किसी भी संख्या में जब आप 1 का भाग देते हो, किसी भी संख्या को जब आप 1 से डिवाइड करते हो तो वही संख्या आपको प्राप्त होती है। तीसरा जो नियम है कि 1 में जब आप किसी भी संख्या का भाग दोगे, अर्थात 1 को आप जब किसी भी संख्या से डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो डेसिमल में आएगा। जरूरी नहीं है सब में आए, पर मैक्सिमम में आपका जो आंसर है वो किस में आएगा? डेसिमल में आएगा, मीन्स की वही संख्या नहीं आएगी। तो इस प्रकार से ये आपके पास कौन सा नियम था? ये था आपके पास 1 के नियम। तो आज हमने 4 नियम पढ़ लिए। पहला नियम हमने पढ़ लिया चिन्हों के नियम। दूसरे नियम हमने पढ़े क्या नाम से? जो बोडमास का नियम। तीसरा नियम हमने पढ़ा 0 का नियम। चौथा नियम पढ़ा अपन ने 1 का नियम। अब इसके बाद में जो अपन बात करते हैं 5 नंबर पे, वो बात करेंगे अपन भाज्यता के नियम की। किसकी बात करेंगे? भाज्यता के नियम की। भाज्यता के नियम मीन्स की डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल, भाज्यता के नियम। अब भाज्यता के नियमों को जानने से पहले आपको अभाज्य संख्याएं जाननी होगी। अभाज्य संख्याएं मतलब प्राइम नंबर। डिविजिबिलिटी रूल सीखने से पहले आपको प्राइम नंबर को सीखना होगा। अभाज्य संख्याएं, अब अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है देखिए आप। तो अब बात करते हैं अपन किसकी? अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याएं देखिए, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक और स्वयं उसी संख्या को छोड़कर किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। किसकी बात कर रहे हैं हम? अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्या या अभाज्य संख्याएं। देखिए, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर बोलते हैं इनको, प्राइम। प्राइम नंबर। देखिए, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिनमें एक और स्वयं उसी संख्या को, एक और स्वयं उसी संख्या को छोड़कर जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, उसको क्या कहते हैं हम? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि कौन कौन सी होती है? 2 है। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है। इस प्रकार से लगातार
अभाज्य संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? प्राइम नंबर। क्या होती है इसकी डिफिनेशन? कि एक ऐसी संख्या है जिनमें एक और स्वयं उसी संख्या को छोड़कर किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, वो क्या कहलाती है? आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक और स्वयं उसी संख्या को छोड़कर किसी का भी भाग नहीं जाता, वो क्या कहलाती है? आपके पास अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो ये अभाज्य संख्याएं मैंने आपको बता दी। अब कल पढ़ेंगे अपन डिविजिबिलिटी, भाजकता के नियम। अगला जो हमारा नियम आएगा, पांचवा नियम आएगा, वो आएगा भाजकता के नियम। भाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी रूल, इसको अपन कल पढ़ेंगे। तो आज जो सारा हमने पढ़ा ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके बाद में आगे जो हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे हम डिविजिबिलिटी रूल अर्थात भाजकता के नियम। ठीक है। हमारा आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।